भाई हीट कैपेसिटीज जो डिफरेंट डिफरेंट है उसको याद रखने में दिक्कत होती है ना, ये लेक्चर देख लो, जिंदगी में कभी नहीं भूलने वाले। देखो हमारे पास 4 तरह की हीट कैपेसिटीज हैं। आपके पास एक स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, मोलर हीट कैपेसिटी है, हीट कैपेसिटी जिसको हम थर्मल कैपेसिटी भी कहते हैं, या फिर एक लेटेंट हीट जो थोड़ा सा डिफरेंट होता है। आइए समझते हैं। देखो स्पेसिफिक हीट क्या कहता है? स्पेसिफिक हीट वो हीट है जो आपको चाहिए किसी 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है। एग्जांपल के लिए मान लेते हैं वाटर है हमारे पास 1 ग्राम, ठीक है जी, वाटर है 1 ग्राम, अभी है वो 20 डिग्री सेल्सियस पे। अगर मुझे इस 1 ग्राम वाटर का टेम्परेचर मात्र 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना होगा, सिर्फ 1 डिग्री सेल्सियस से, तो इस काम को करने के लिए अपनों को जितनी हीट चाहिए उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है जी, तो फॉर्मूला क्या होता है इसका? डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम एस डेल्टा टी। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला हो जाएगा डेल्टा क्यू, जो हीट ओवरऑल है, अपॉन में एम इंटू डेल्टा टी। ध्यान रहे 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हमें हीट चाहिए ये वो हीट होती है। इसकी अगर यूनिट की बात करें, इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की यूनिट की बात करें तो जी ऊपर हीट है तो जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन भी हो सकता है। ठीक है जी, तो यहाँ पे क्या था? यहाँ पे क्या था इंपॉर्टेंट? क्या था? 1 ग्राम और 1 डिग्री सेल्सियस, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना था। अगला आते हैं मोलर हीट कैपेसिटी। नाम में ही आ रहा है मोलर, यानी मोल की बात हो रही है। ऊपर था 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए, और ये कह रहा है 1 मोल सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो हमें कितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी। सेम एग्जांपल ले सकते हैं कि 1 मोल वाटर है, उसका टेम्परेचर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से अगर बढ़ाना है तो उस टाइम पे जो हीट की रिक्वायरमेंट अपनों को होगी उसको हम कहेंगे मोलर हीट कैपेसिटी। तो जी यूनिट क्या बनेगी? फॉर्मूला वही डेल्टा क्यू इज इक्वल टू एम की जगह एन आ गया, स्पेसिफिक हीट की जगह मोलर स्पेसिफिक हीट आ गया। तो इसका फॉर्मूला क्या बना? डेल्टा क्यू अपॉन में एन डेल्टा टी। यूनिट की बात करेंगे, तो क्या हो जाएगा? जूल पर मोल और पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन। ठीक है जी, इंपॉर्टेंट क्या था वहां पे? 1 ग्राम का सब्सटेंस, 1 ग्राम का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से, और यहां पे क्या चल रहा है? 1 मोल का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से। अगला है अपनों पे थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये कहता है एक कंप्लीट बॉडी का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो कितनी हीट चाहिए होगी। रिपीट कर रहा हूं, एक पूरी बॉडी, साबुत बॉडी, एक जिंदा बॉडी का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो जिस हीट की रिक्वायरमेंट होगी उसको हम कहेंगे थर्मल कैपेसिटी। इसे कैसे निकाल सकते हैं? देखो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या थी कि 1 ग्राम का, अज्यूम कर लेते हैं ना, एग्जांपल लेते हैं कि आपको 1 ग्राम का टेम्परेचर है ना, 1 ग्राम का टेम्परेचर अगर आपको बढ़ाना था 1 डिग्री सेल्सियस से, तो मान लेते हैं आपको 2 जूल हीट चाहिए थी। अगर मैं कहूं कि 50 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाना है 1 डिग्री सेल्सियस से, तो भैया इसका 100 जूल हीट चाहिए होगी। करा क्या हमने? हीट में, उस हीट में जो हमें चाहिए थी उसमें हमने क्या करा? मास से मल्टीप्लाई कर दिया ना। बेसिकली स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है तो जूल पर केजी पर केल्विन हमें लेना चाहिए, है ना, जूल पर केजी पर केल्विन, ये हमारी स्पेसिफिक हीट यहाँ पर थी। और अगर 50 ग्राम की बात करेंगे, चलो मैं इसको और आसान करता हूँ, इसको और आसान करते हैं। 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो मान लेते हैं स्पेसिफिक हीट जो हमें रिक्वायर्ड थी वो 1 जूल पर केजी पर केल्विन थी। अच्छा, अगर 50 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना हो, क्या करेंगे? 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो स्पेसिफिक हीट कितनी रिक्वायरमेंट होगी हमें? 50 जूल पर केजी पर केल्विन। तो अगर कई सारे मासेस की बात कर रहा है तो हमने क्या करा? उस स्पेसिफिक हीट में जो कि 1 ग्राम के लिए है उसमें टोटल मास से मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां जो फॉर्मूला बन के आएगा थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं, क्या हो जाएगा? मास इनटू में 1 ग्राम की स्पेसिफिक हीट, ये क्या आ जाएगा? टोटल बॉडी का आ जाएगा। जैसे यहाँ पे किया ना, 1 ग्राम के लिए इतना चाहिए, 50 ग्राम के लिए इतना चाहिए, करा क्या इसमें? हमने मास से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है जी, इसमें यहाँ से यहाँ आने के लिए करा क्या? मल्टीप्लाई बाय मास कर दिया स्पेसिफिक हीट में। तो थर्मल कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी का फॉर्मूला क्या है? m टाइम्स s, और s हमारे पास ये रहा। जो कैपिटल C का फॉर्मूला आएगा m इंटू में डेल्टा Q अपॉन में
m डेल्टा टी है जी, m से m गया तो c इज इक्वल टू क्या आ गया, डेल्टा q अपॉन डेल्टा t। ये हमारे पास हीट कैपेसिटी या थर्मल कैपेसिटी का फॉर्मूला आ गया। यूनिट की बात करें निकाल सकते हैं जी, इसका तो सीधा दिख रहा है जूल पर केजी या जूल पर डिग्री सेल्सियस या जूल पर केल्विन, है ना, दोनों यूनिट हो सकती है, जूल पर केल्विन भी हो सकता है। अगला है लेटेंट हीट, ये इन तीनों से थोड़ा सा डिफरेंट है। एक बार रिकॉल करते हैं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या, 1 ग्राम सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए स्पेसिफिक हीट। मोलर हीट क्या, 1 मोल सब्सटेंस के टेम्परेचर को 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हीट चाहिए मोलर हीट कैपेसिटी। पूरी बॉडी का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाने के लिए जो हमें चाहिए थर्मल कैपेसिटी। ये थोड़ा सा डिफरेंट है। ये क्या कर रहा है, कोई 1 डिग्री सेल्सियस पर टेम्परेचर इंक्रीज करने की बात नहीं हो रही है। ये कहता है कि अगर आपको किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर, किसी सब्सटेंस का फेज चेंज करना है, स्टेट चेंज करना है, एग्जांपल के लिए अगर मैं आइस से वाटर, सॉलिड से लिक्विड अगर जा रहा हूं, तो सॉलिड से लिक्विड में जाना और टेम्परेचर का चेंज ना करना, रिपीट कर रहा हूं, सॉलिड से लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर रहे हैं बिना टेम्परेचर का चेंज किए, तो वहां पर जो हमें हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम कहते हैं लेटेंट हीट। और लेटेंट का मतलब ही होता है छुपा हुआ, हिडन। आप जब किसी बर्फ को हीट कर करके 50 डिग्री माइनस के 50 से लेकर के जब 100 तक आ गए ना, तो अब 100 पे माइनस के 50 से जब 0 पे आ गए, तो 0 पे आके आप रुक गए, अब आप हीट नहीं दे रहे हो, उसके अंदर एक हीट पहले से छुपी हुई है, वो निकल के बाहर आएगी और वो क्या करेगी, उसका फेज चेंज करेगी, उसका स्टेट चेंज करेगी बिना टेम्परेचर में चेंज लाए। तो वो हीट जो किसी सब्सटेंस का फेज चेंज कर दे बिना टेम्परेचर में चेंज लाए, उस हीट को हम कहते हैं लेटेंट हीट। जैसे यहां पर आप 0 डिग्री सेल्सियस के आइस से 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में कन्वर्ट हो रहे हैं बिना टेम्परेचर चेंज किए, तो यहाँ पर जो हीट की रिक्वायरमेंट होगी वो लेटेंट हीट कहलाएगी। फिर से लेटेंट हीट हम नहीं दे रहे हैं, वो छुपी पड़ी है पहले से उसके पास है। आप -50 से लेकर के 0 तक लेकर के आए बर्फ को, और जो छुपी हुई हीट थी अब वो बाहर आएगी, अब वो जागरूक होगी और इसके फेस को चेंज कर देगी। या फिर यूँ कहें कि 100 डिग्री सेल्सियस आपने क्या करा, 10 डिग्री सेल्सियस से बॉईल करना, हीट करना शुरू करा वाटर को, 100 तक आ गए। अब जैसे ही आप 100 पे पहुंचे, अपने आप ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगी बिना टेम्परेचर के चेंज के। यहाँ पे जो हीट इन्वॉल्व है उसको भी हम लेटेंट हीट कहेंगे, क्योंकि स्टेट का चेंज हो रहा है बिना टेम्परेचर का चेंज किए। अब ये लेटेंट हीट की भी ना 2 कैटेगरी है। ऐसा हो सकता है कि सॉलिड से लिक्विड जा रहे हो और लिक्विड से गैस जा रहे हैं, तो सॉलिड से लिक्विड जाने की प्रक्रिया को हम फ्यूजन कहते हैं ना, तो यहाँ पर जो लेटेंट हीट है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। और लिक्विड से वेपर में जा रहे हैं तो इसको तो वेपराइजेशन कहते हैं। तो यहाँ पर जो लेटेंट हीट इन्वॉल्व है उसको हम लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, बस LV और लगा देंगे। क्लियर हुआ? ठीक है जी। अब इसकी यूनिट की बात करेंगे तो क्या है, हीट के लिए जूल और मास के लिए पर केजी, तो जूल पर केजी। ध्यान रहे टेम्परेचर का यहाँ हम चेंज नहीं करते, टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है किसमें, लेटेंट हीट में। तो ये आपके पास फॉर्मूले बन रहे हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का। क्या बन जाएगा, LF इज इक्वल टू डेल्टा Q बाय M। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है कि वो हीट जो सॉलिड से लिक्विड, वो हीट जो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए चाहिए किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर पे, उसको हम लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे फ्यूजन का प्रोसेस हुआ। और वो हीट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, वो हीट जो आपको लिक्विड से वेपर में जाने के लिए चाहिए कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इसको हम कहेंगे लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। फॉर्मूला क्या बनेगा जी, फॉर्मूला वही रहने वाला है, खाली सिंबल में चेंज हो रहा है, तो इसलिए यूनिट पे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यहाँ भी यूनिट क्या रहेगी, जूल पर केजी, यहाँ भी यूनिट क्या रहेगी, जूल पर केजी। ठीक है जी, उम्मीद करता हूँ कि ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ हीट्स आपको क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे। अभी बात करते हैं फेज चेंज ग्राफ की। हमारे पास जब मान लेते हैं कि -10 डिग्री सेल्सियस का हमने क्या करा, देखो मैं यहाँ आपको लिख के दिखा रहा हूँ कि हमारे पास इनिशियली क्या है, एक आइस है, ठीक है, मान लेते हैं वो क्या है, -10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। इसको यहाँ नहीं, इसको इधर करते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा बड़ा कुछ बनाना होगा, है ना। तो हमने मान लिया एक आइस है -10 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक
ठीक है, इसको हम हीट करते करते इसको हम कहाँ तक लिया है, इसको हम 0 डिग्री सेल्सियस के आइस तक लिया है। ठीक है, आइस ही है, टेम्परेचर कितना हो गया इसका 0 डिग्री सेल्सियस। अच्छा देखो, यहाँ से यहाँ तक लाने में तो हमने कुछ हीट दी होगी इसको, है ना। कौन सी हीट दी होगी जी, यहाँ से यहाँ तक लाने में सब्सटेंस का टेम्परेचर हम चेंज कर रहे हैं ना, तो कुछ हमने यहाँ पे इसको डेल्टा क्यू हीट दी। अब जब ये 0 डिग्री सेल्सियस के आइस पे पहुंचा तो जो इसके अंदर छुपी हुई हीट है, इसके अंदर जो छुपी हुई हीट है, जो लेटेंट हीट है, जो फेज को चेंज करने का काम करती है, वो जनरेट होगी, वो अब निकल के सामने आएगी। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो इसके अंदर छुपी हुई हीट थी, लेटेंट हीट, कौन सी वाली, फ्यूजन वाली, वो निकल के आई। उसने क्या करा, इसका फेज चेंज करा, बिना टेम्परेचर में चेंज लाए, बिना टेम्परेचर में चेंज लाए। इसके बाद हमने क्या करा, उसको फिर से हीट देना शुरू करा। जब हमने उसको फिर से हीट देना शुरू करा, डेल्टा क्यू कुछ हमने डेल्टा Q1 दिया होगा, डेल्टा Q2 कुछ हम यहाँ दे रहे हैं। जब हमने उसको फिर से हीट दिया, ठीक है, ब्लू कलर से ही कर रहे हैं ना, अच्छा लगेगा। जब हमने उसको फिर से हीट दिया डेल्टा Q2, तो अब इसको हीट देते 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 हम कहाँ तक आ गए, हम 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर तक आ गए, 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर तक आ गए। जैसे ही हम 100 डिग्री सेल्सियस के वाटर तक आए, अब फिर से जो छुपी हुई हीट है, जो क्या करेगी, इस वाटर को वेपर में कन्वर्ट करेगी बिना टेम्परेचर का चेंज किए। अब वो निकल के सामने आएगी, अब वो निकल के सामने आएगी। उसने क्या करा, इसको वेपर में कन्वर्ट कर दिया, टेम्परेचर बिना चेंज किए। कौन सी हीट है वो लेटेंट हीट है। कौन सी वाली, फ्यूजन वाली, सॉरी वेपराइजेशन वाली। तो ये एक -10 डिग्री सेल्सियस के आइस को हीट करते करते 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर तक पहुंचाने की कहानी है। इसके बाद अगर आप और हीट दोगे, इसके बाद अगर और हीट देंगे कुछ डेल्टा Q3, तो अभी भी ये वेपर ही, क्योंकि भैया चौथा स्टेट तो हमने कोई ढूंढा नहीं, जिसको कभी कभी प्लाज्मा भी हम कह देते हैं, ढूंढा नहीं है। अब टेम्परेचर क्या है इसका, ग्रेटर देन 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये एक -10 डिग्री सेल्सियस को आइस को हीट करके वेपर तक पहुंचाने की पूरी कहानी है। इसका एक ग्राफ प्लॉट करते हैं यार। देखो तो हो क्या रहा है, शुरू में -10 डिग्री सेल्सियस से हीट आपकी x एक्सिस पे है, टेम्परेचर y एक्सिस पे है। तो -10 डिग्री सेल्सियस से हीट करते करते हम 0 तक पहुंच गए। तो इस फेज में आपका क्या है, वो इस फेज में तो वो सॉलिड है, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक हीट ऐड हुई, यहाँ तक हमने कुछ हीट दिया। कौन सी वाली हीट दी हमने, डेल्टा Q1, है ना। डेल्टा Q1 हीट यहाँ पे गिवन दी गई इसको, ठीक है, डेल्टा Q1 हीट दी गई। अब जैसे 0 डिग्री सेल्सियस के आइस तक पहुंचा, तो यहाँ पे हमने कौन सी हीट दी, यहाँ पे हमने हीट दी इसको, हमने उसको सेम कलर से ही बनाते हैं, ज़्यादा अच्छा लगेगा। यहाँ पे हमने कौन सी हीट दी, डेल्टा Q1, ठीक है। यहाँ पे कौन सा फेज था उसका, यहाँ पे उसका सॉलिड फेज था, ठीक है। अब जैसे ही वो 0 डिग्री सेल्सियस के आइस तक पहुंचा, तो अपने आप एक जो छुपी हुई हीट है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, वो निकल के सामने आई। तो 0 डिग्री सेल्सियस के आइस से किस में कन्वर्ट हुआ, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। यहाँ पर वो क्या है, यहाँ पर वो आइस है, लेकिन इस पॉइंट पर वो क्या है, इस पॉइंट पे वो वाटर है, लिक्विड बन चुका है। 0 डिग्री सेल्सियस का और 0 डिग्री सेल्सियस का, ठीक है। तो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज किससे किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर हुआ। अब पहुंच गया वो 0 डिग्री सेल्सियस के किस में, वाटर में। अब हमने क्या करा, फिर से हमने इसको कुछ हीट देना शुरू करी, डेल्टा Q2 हीट दी, ठीक है जी। यहाँ पे कौन सा रीजन चल रहा है, यहाँ पे इसका लिक्विड वाला रीजन चल रहा है, लिक्विड रीजन। अब इस लिक्विड रीजन में हीट देते 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 हम कहाँ पहुंच गए, 100 डिग्री सेल्सियस तक, 100 डिग्री सेल्सियस तक। तो इस पॉइंट पे तो अभी भी ये लिक्विड है, इस पॉइंट पे तो अभी भी लिक्विड है 100 डिग्री सेल्सियस का। जैसे ही हमने इसको यहाँ तक पहुँचाया, अब जो छुपी हुई हीट है फिर से वो निकल के सामने आएगी, कौन सी, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो इसको लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेगी, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट करेगी। और उसी टाइम पर हीट के जब इस LVA ऐड होगा, इस लिक्विड को 100 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री के वेपर में कन्वर्ट कर देगा, 100 डिग्री सेल्सियस के वेपर में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है जी। तो ये वाला अपना कौन सा स्टेट है, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर से चेंज हो रहा है, स्टेट चेंज हो रहा है। कहाँ से कहाँ हो रहा है, लिक्विड से वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। उसके बाद क्या बन चुका जी, उसके बाद बन चुका ये वेपर। इसके बाद अपना ये जो भी सब्सटेंस था वेपर बन गया। अब उसके बाद आप जितनी हीट दो, जितनी हीट आप ऐड कर सकते हो करते जाओ, इसका टेम्परेचर बढ़ता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो
तो ये उस कंप्लीट प्रोसेस का ग्राफ था जो अपने यहाँ देख रहे हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा फेज चेंज, स्पेसिफिक हीट, कैपेसिटीज डिफरेंट है कि क्लियर हो गई होंगी। अगले लेक्चर में मिलते हैं हम मोड्स ऑफ हीट ट्रांसफर, जहाँ पे कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन और कंडक्शन के भी डिफरेंट फॉर्मूलाज निकालेंगे, जहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ रॉड्स होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।